हर्षारिचार्य की धर्म यात्रा में हिजाब पहनकर शामिल हुई मुस्लिम लड़की प्रेमानंद महाराज को मानती है गुरु। हर्षारिचार्य की सनातन युवा जोड़ो पदयात्रा में मथुरा की एक मुस्लिम युवती अलीशा ने भी हिस्सा लिया। 8 महीने पहले एक हिंदू युवक से शादी करने वाली अलीशा ने इस्लाम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया है। अलीशा प्रेमानंद महाराज को अपना आदर्श मानती है। हरियाणा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी बोले 2014 से पहले देश में होता था ब्लैकआउट, अब तेलंगाना में जंगलों पर चला रही बुलडोजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट और रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। रविवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी हुई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले में तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते केंद्रीय एजेंसियों से इस घटना की जांच कराने की मांग की, तो वहीं टीएमसी ने भाजपा पर झूठा अभियान और उकसाने की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया है। राजनीतिक दल अंबेडकर जयंती पर उन्हें याद करते हैं अपनी अपनी तरह से, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने सबको चौंका दिया है। खासकर दलित बिरादरी का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है। योगी सरकार के इस फैसले की चर्चा हो रही है क्योंकि दलित बस्ती से लेकर हर जिले और कस्बे तक इस फैसले का असर दिख रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स की महंगाई भत्ते और राहत की दरों में 2% की वृद्धि कर दी है, जिसके बाद जनवरी 2025 से डीए 53% से बढ़कर 55% पहुंच गया है। केंद्र के बाद राजस्थान, यूपी, असम और ओडिशा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए 55% पहुंच गया है। पंजाब के मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसरों के लिए खुशखबरी है। राज्य की भगवत मान सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु में 3 वर्ष की वृद्धि की है, जिसके बाद रिटायरमेंट एज 62 से बढ़कर 65 साल हो गई है। यह अहम फैसला पंजाब की भगवत मान मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। इस फैसले से 41 प्रोफेसरों को लाभ मिलेगा। झारखंड के हजारीबाग जिले में माहौल बिगड़ गया है। बताया जाता है कि बरकट्टा थाना क्षेत्र के झुरझुरी में एक शोभा यात्रा पर रविवार शाम को कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। ये शोभा यात्रा 9 दिवसीय श्री शतचंडी महायज्ञ को लेकर निकाली जा रही थी। उपद्रवियों ने पथराव के साथ ही आगजनी भी की। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया। इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत सरेंडर करने वाले सक्रिय नक्सलियों और उनके परिवारों को शिक्षा, रोजगार एवं वित्तीय सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यदि सरेंडर करने वाले किसी नक्सली ने नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने नागरिकों को इजराइल की यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया है। बांग्लादेश ने गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश के बीच अपने पासपोर्ट पर फिर से इजराइल को छोड़कर शब्द लिखने शुरू कर दिए हैं, यानी उसके नागरिक इजराइल की यात्रा नहीं कर सकेंगे। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को जागरूकता के अभाव में समय से नहीं मिल पाता है। जिले में लगभग 8,50,000 पंजीकृत किसान हैं। बावजूद उसके रबी सत्र 2024-25 में 35,832 किसानों ने बीमा कराया है।